नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। विकसित भारत के लिए बजट, इस संकल्पना को लेकर देश के संसद के सामने गत 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट प्रस्तुत किया गया। मोदी 3.0 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 7वां बजट था। साल 2024 का आम बजट साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के लिए समर्पित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को राहत देने का काम तो किया ही, साथ ही अगले 5 साल में रोजगार के मौके बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के बजट आवंटन की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और दूसरे मौके उपलब्ध कराने की योजनाओं और उपायों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 5 साल की अवधि में 1.48 लाख करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया। बजट में सरकार ने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की, कई योजनाओं की शुरुआत की और कौशल विकास के साथ साथ रोजगार परक सबसे बड़े क्षेत्र एमएसएमई के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। कैसे बजट 2024-2025 के वित्तीय वर्ष के इस बजट में उद्यमिता, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। कैसे युवाओं की आकांक्षाओं को अरमान दिया गया है, उद्यमिता और रोजगार को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इस विशेष कार्यक्रम में अगले आधे घंटे में हम इन्हीं मुद्दों की करेंगे पड़ताल। तो कैसे युवा अरमानों को नए पंख देगा, कैसे उद्यमिता को बढ़ावा देगा, कैसे कौशल विकास को मिलेंगे नए आयाम और कैसे एमएसएमई को मिलेगी नई उड़ान, इन्हीं तथ्यों की हम करेंगे पड़ताल। लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही लोगों की आम बजट पर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने रायपुर में बजट चर्चा के दौरान मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट गरीबों को सहायता दे दे, एमएसएमई को बढ़ावा देने और देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला बजट है। बजट में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक अच्छी स्कीम स्किल डेवलपमेंट के लिए लाई गई। स्किलिंग आज के देश की रिक्वायरमेंट है और इस स्किलिंग करने के लिए आज देश में हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआई चलाई जाती है। देखो, एक बार हम कहते हैं, बात करते कि एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, दूसरी जगह पे आज नेशनल सर्विस पोर्टल पर जाके आप देखो कितनी नौकरियां ओपन हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में बजट में गरीबों के कल्याण और बेरोजगारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का खास जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। तो वहीं इस बार बजट में युवाओं के प्रशिक्षण के साथ ही छात्रवृत्ति का भी प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर यह बजट भविष्य का बजट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम प्रधानमंत्री गरीब Kalyana Anna Yojana benefiting more than 80 crore people. Our priority is particularly on employment, skilling, MSME, middle class. So overall our priority is productivity and resilience in agriculture, employment and skilling, inclusive human resource development and the social justice, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय बजट 2024 को भविष्यवादी बजट बताते हुए कहा कि स्टार्टअप, रोजगार जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बजट में गरीब और युवाओं के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर है। अपने परंपरागत काम को छोड़कर बाहर रोजगार की तलाश में जाने वाले युवाओं को विश्वकर्मा योजना के जरिए लाभ मिलेगा और इससे रोजगार के साथ साथ उनके परंपरागत काम को भी पहचान मिलेगी। The Mudra loan scheme, which began about 7-8 years ago, the limit has been increased from 10 lakh to 20 lakh. Now the youth can avail of Mudra loan, and there is something like model skill loan up to rupees 7.5 lakh. He can avail that.
then he can do his skill training with a stipend. Then depending upon his area of work, those families are now getting obsolete because the youngsters were moving out because of no income there. They will get support from government and they will get paid to train themselves. So that's why I'm saying this is going to be a futuristic budget with a lot of emphasis on the new areas of work. वही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जम्मू में बजट पर बातचीत करते हुए कहा कि यह बजट भारत को विकसित बनाने के लिए मजबूत नींव का काम करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू में एमएसएमई के लिए मुद्रा लोन को बढ़ाया गया है, पूरे देश में इसे बढ़ाया गया है और इसके अलावा यहाँ मेडिसिनल प्लांट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। भारत को विकसित भारत बनाएं, उसके लिए ये बजट नींव का काम करेगा। हमारे यहाँ पे एमएसएमई का भी जोर है। जब एमएसएमई का जोर है तो हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, तो मुद्रा लोन की जो सीमा है वो 10 लाख से 20 लाख की गई है। मेडिसिनल प्लांट को तरक्की मिले, उन्नति मिले, उस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। ऐसे कई हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये अपना आप में एक बड़ा काम है। एक और बड़ा काम है नेचुरल फार्मिंग का, कि नेचुरल फार्मिंग में भी जम्मू आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो कैसे बजट के जरिए उद्यमिता, कौशल विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसके जरिए इसको अगले 1 वर्षों में और अगले आने वाले वर्षों में आकार दिया जाएगा। 2024-2025 के बजट में उद्यमिता, कौशल विकास और रोजगार को लिए 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं की घोषणा की गई है। बेहद महत्वपूर्ण है, जिनमें 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय आवंटन किया गया है। ये 5 वर्षों की योजना होगी, तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। और अगर 1 वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष के दौरान 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए एक नई योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी उद्यमिता के साथ साथ कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अगर बात करें बजट के प्रमुख प्रावधानों में, तो ये कार्यक्रम राज्य सरकारों और उद्योग जगत के सहयोग से संचालित किया जाएगा और ये आने वाले वर्षों में एक नया कौशल विकास कार्यक्रम होगा। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 रुपये प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा, जो कि बेहद कारगर होगा युवाओं के लिए और बच्चों के लिए, जो कि इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत अपने उद्यमिता को और अपने कौशल को बढ़ावा देंगे। तो ये बेहद आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। पहली बार रोजगार पाने वाले व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। इसके पहले पीएलआई स्कीम थी, अब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम होगी। ईएलआई स्कीम है। नए कर्मचारियों के लिए 1 महीने के प्रत्यक्ष वेतन का लाभांतरण की योजना लागू की गई है, यानी कि इसका वहन जो है वो सरकार करेगी और इससे 210 लाख युवाओं को लाभ होगा। ये आंकड़े अंतिम हैं जिस तरीके से कहे गए हैं। विनिर्माण क्षेत्र में नए रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और नई योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे कि रोजगार परक योजनाओं में युवाओं का ज़्यादा समावेशन हो सके। इससे तकरीबन 30 लाख युवाओं को नई नौकरियां मिलेंगी विनिर्माण क्षेत्र की। अगर अकेले बात करें तो महिलाओं के कार्यबल में भी काफ़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के कार्यबल में कार्यशील महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेश का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि वो बेहतर तरीके से कार्यबल की नई संख्या में शामिल हो सके। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की जाएगी। देश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि उच्च शिक्षा से युवा वंचित न रहें। युवाओं को अपनी शिक्षा पूरी करने में इससे मदद मिलेगी, साथ ही साथ नए रोजगार के अवसर और नई संभावनाओं को खोजने का भी मौका मिलेगा। मॉडल स्किल लोन योजना, इस बजट में ये नया प्रावधान किया गया है। इसके तहत इसे मॉडल स्किल लोन योजना को संशोधित किया जाएगा, जिसके तहत युवाओं को 7.5 लाख तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। ये जो ऋण होंगे वो किसी भी तरीके के गारंटी के ऋण नहीं होंगे। इससे युवाओं को कौशल विकास करने में मदद मिलेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो उद्यमिता के साथ साथ रोजगार बढ़ाने के लिए, और रोजगार का जो जरिया होगा वो कौशल विकास होगा और साथ ही साथ एमएसएमई के लिए होगा। एमएसएमई में युवा उद्यमियों को एमएसएमई क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाएगी, उद्यमशीलता उसमें बढ़े, जिससे वो जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर की कंडीशन में आ सके। युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगी और इसके साथ ही साथ उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने में काफ़ी मदद मिलेगी, यानी कि उद्यमशीलता उनमें बढ़े। बजट में युवाओं के लिए सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को
शामिल किया गया है। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि सभी वर्ग के युवाओं को समान अवसर मिल सके और सभी युवाओं को अवसर के साथ साथ समान अवसर भी मिल सके, यानी कि उद्यमशीलता, कौशल विकास और कौशल विकास उद्यमशीलता के साथ साथ रोजगार परक और रोजगार हासिल करने की स्थिति, और वो भी स्थिति कि जब आप केवल रोजगार हासिल करने के लिए ना भागें, आप रोजगार देने की भी स्थिति में होंगे। कैसे आमूलचूल परिवर्तन आएगा आने वाले वर्षों में, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी होंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बजट के प्रावधानों में किस तरीके से उद्यमशीलता, रोजगार और कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। सबसे पहले प्रोफेसर अनिल कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, खासकर अगर MSME सेक्टर की बात करें तो MSME सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार परक क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं। किस रूप में देखते हैं बजट, वर्तमान बजट को, कि MSME का नया कायांतरण, नया कायाकल्प कर सकेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बजट 2024 का देश के युवाओं को और उनके भविष्य को समर्पित है। इस पूरे बजट में अगर मैं 3 बिंदुओं में बात करूं तो वो 3 बिंदु जो आते हैं वो रोजगार, कौशल विकास और निवेश। खास करके अगर आप MSME सेक्टर की बात करते हैं, ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो आज की तारीख में तकरीबन 20 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो इस बजट में हम देखते हैं कि सबसे पहले सरकार ने कहा कोलैटरल फ्री लोन, टर्म लोन MSME सेक्टर को दिया जाएगा, जिसकी गारंटी भारत सरकार लेगी। बहुत बड़ा कदम है ये। दूसरी बात कि जब हम देखते हैं कि बिजनेस में, व्यापार में उतार चढ़ाव आते हैं, जब भी थोड़ा उतराव होता है या मंदी होती है या स्ट्रेस होता है, कठिनाई होती है, कोई भी बैंक, कोई भी संस्थान MSME को या किसी भी यूनिट को लोन नहीं देता है। इस बजट में सबसे बड़ी बात बोली गई है कि जब MSME सेक्टर स्ट्रेस में होगा, उस वक्त भी, उस समय भी उनको न केवल ऋण की सुविधा मुहैया कराई जाएगी बल्कि साथ साथ वो जारी भी रहेगी। तीसरी सबसे बात ये, क्योंकि अधिकतर जगह मैं छोटे उद्योगों की बात करूं तो जो मुद्रा लोन योजना है, उसमें मुद्रा लोन अब आज के परिप्रेक्ष्य में काफी निवेश भी होता है, उसकी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। मुद्रा योजना का आपको पता होना चाहिए, उसके तहत आसान शर्तों पे और जल्दी ऋण मिलता है, ऋण दे सकेंगे। मैं चौथी बात करूं उसके साथ साथ, चौथी बात में सबसे बड़ी बात
जब एमएसएमई सेक्टर की कोई यूनिट बैंक में लोन के लिए अप्लाई करती है तो तकरीबन जो ट्रेडिशनल तरीका होता है कि उसमें कितना उनका टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, लेकिन जो एक नई पद्धति शुरू होने वाली है और उसमें उनका डिजिटल फुटप्रिंट देखा जाएगा, उसके आधार पर उनको ऋण की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और एक बात और बोलूंगा, सिडबी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस देश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो इस बजट में सबसे पहली बार ऐसा बोला गया है कि जहां पर भी एमएसएमई के क्लस्टर होंगे वहां सिडबी अपनी शाखा खोलेगी और डायरेक्ट एमएसएमई यूनिट को लोन मुहैया कराएगी। तो कुल मिलाकर एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत बड़े इस बजट में घोषणा की गई है। जी, शिशिर सिन्हा जी, सारे बिंदुओं को समेकित किया अनिल कुमार जी ने। किस रूप में आप देखते हैं, चाहे वो मुद्रा लोन को बढ़ाकर 20 लाख तक किए जाना या फिर सिडबी की शाखाएं खोलना, और किस तरीके से युवाओं को इसमें नए अवसर मिलेंगे, चाहे स्ट्रेस लोन की स्थितियों में बैंकों और उद्यमों को बैंकों से सहायता मिलना हो या फिर उद्यमियों को, नए युवा उद्यमियों को कहीं ना कहीं मौके मिलने हो? देखिए, मेरे हिसाब से दो सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, जो एजुकेशन लोन 10 लाख रुपए तक का है जो हायर एजुकेशन के लिए, वो मुझे लगता है कि जो हम लोग स्किलिंग, अप स्किलिंग, री स्किलिंग और अपग्रेडेशन की बात करते हैं उसमें काफी हद तक मदद करेगा। क्योंकि एक बड़ी परेशानी ये भी आती है कि आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन उतनी तनख्वाह नहीं है कि जिससे साथ में कुछ आप स्किलिंग का काम कर सके। तो मुझे लगता है कि ये एक काफी अहम चीज है। और आज के दिन में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इवनिंग क्लासेस भी करती हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस भी करती हैं, जिसके जरिए आप अपने आप को री स्किलिंग और अप स्किलिंग कर सकते हैं। ये मुझे लगता है सबसे अहम है आज के समय में। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो इंटर्नशिप की बात है, क्योंकि देखिए पेड इंटर्नशिप आज के दिन में बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि जब कोई विद्यार्थी निकलता है अपनी प्रारंभिक, जिसको कहें कि स्नातक या परस्नातक की पढ़ाई करके, उसको देश के सिर्फ 500 कंपनियों में अगर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है 5,000 रुपए महीने के आधार पर, तो इससे जो व्यावहारिक प्रशिक्षण है ना, उसको हासिल करने में काफी मदद मिलती है। मुझे लगता है ये दो अहम चीजें, बाकी सभी बातें अहम है, लेकिन अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पे कहिए तो मुझे लगता है कि इन दोनों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट में देना चाहूंगा। जी, इसको हम अलग से भी रोजगार परक और किस तरीके से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, इस पर हम अलग से चर्चा भी अभी आपसे करेंगे। वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं नए बजट के प्रावधानों की, किस तरीके से उद्यमशीलता, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार जी हैं और शिशिर सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार जी, इससे पहले जैसे शिशिर जी ने कहा कि 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप और 5,000 रुपये महीने का प्रतिमाह उनको जो है इंटर्नशिप भत्ता भी, कितना बड़ा कदम, कितना महत्वपूर्ण कदम, और किस तरीके से कार्यबल, कार्यक्षमता के साथ साथ कार्यकुशलता में भी इजाफा। देखिए, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक कदम है कि देश की 500 जो शीर्ष कंपनियां हैं उसमें हमारे युवाओं को काम करने का, मैं काम करना नहीं बोलूंगा, उनको प्रशिक्षण का एक मौका मिलेगा 12 महीने के लिए। इसका मतलब वो वहां पर जो देश की शीर्ष कंपनियां हैं वहां पर हमारे युवा जाकर के तकरीबन 20 लाख ऐसे हर साल ऐसा प्रावधान किया है, तो 1 करोड़ युवाओं का लक्ष्य रखा है 5 साल में। वो वहां पर कंपनीज में जाकर के
कि कंपनीज कैसे काम करती हैं, क्या बिजनेस सिचुएशन है, नेटवर्किंग बढ़ाने में और उनके रोजगार के अवसर सुदृढ़ करने में काफी सहायक होंगे। आज हम कहते हैं कि हमारी शिक्षा ऐसी है कि जो रोजगार के लायक नहीं है। इसका मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लायक और अच्छे रोजगार के लायक इंटर्नशिप के माध्यम से ट्रेंड किया जाएगा। एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, गेम चेंजर है। कभी हमारे देश में इस तरह की योजना के बारे में न कभी सुना गया न सोचा गया। और अगले 5 सालों में, क्योंकि इस सरकार की खूबी जो कहती है वो करती भी है, तो मेरे को लगता है कि हमारे युवाओं को एक नई दिशा बनने वाली है। और जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार की दिशा भी इस देश में जरूर, बिल्कुल मैं आशा मानूं, बहुत अच्छी रहने वाली जी। बहुत सारी संभावनाएं खुलेंगी। शिशिर जी, आपसे जानना चाहेंगे, पीएलआई हमने सुना था, इस बार नया ईएलआई, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, ये कितना कारगर साबित होगा नियोक्ताओं के लिए और साथ ही साथ जो नौकरी देने वाले हैं उनके लिए और जो नौकरी चाहने वाले हैं उनके लिए? अगर आप अश्विनी याद करिए तो कोविड के बाद भी एक ऐसी योजना शुरू की गई थी जिसमें कुछ निश्चित रकम जो है वो एम्प्लॉयर को दी जानी थी, जिससे कि वो लोगों को रोजगार दे सके। उसी व्यवस्था को एक व्यापक तौर पर लाया गया है। देखिए, कई बार एम्प्लॉयर ये कहते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिलती है, हमें ये सुविधा नहीं मिलती है, हमारा जो पे बिल है वो काफी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि आज के समय में जिस तरीके की पे स्ट्रक्चरिंग की बात है, उससे उनके पे बिल पे असर पड़ता है। थोड़े समय के लिए अगर हम उनको मदद करते हैं कि लीजिए आपको इतनी रकम दी जाती है शर्तों के साथ और आप लोगों को नौकरियां दीजिए, तो इसका मतलब है कि वो भी प्रोत्साहित होते हैं। देखिए, एम्प्लॉयर को भी जरूरत है, ऐसा नहीं कि नौकरियों उन्हें श्रम की जरूरत नहीं है। परेशानी ये होती है कि श्रम के लिए जो जरूरी संसाधन है उसमें कहीं ना कहीं उनको फॉर द टाइम बिंग जो है उनको दिक्कत होती है। मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ जो मिडिल साइज की कंपनीज हैं और जो छोटे साइज की कंपनीज हैं। बड़े आकार की कंपनियों के लिए ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, जो ये परेशानी है मीडियम साइज और स्मॉल साइजेस के लिए। और यहाँ पर इस तरह की योजना को लाना, मुझे लगता है ईएलआई एक बड़ी बात होगी जो स्मॉल और मीडियम साइज के एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए। जी, प्रोफेसर अनिल कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, एमएसएमई तो अलग क्षेत्र रहा, साथ ही साथ ये रोजगार के अवसर रहे। अगर देखें कौशल विकास, क्योंकि नौकरी, एक सरकारी नौकरी, वो माइंडसेट से कहीं ना कहीं युवा अलग होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। कौशल विकास, हुनरमंद होना, कौशल विकास पर खास ध्यान दिया गया। कौशल विकास के साथ साथ बहुत सारे आईटीआईज को जो है नए मॉडल तरीके से विकसित करने की बातें कही। कौशल विकास के क्षेत्र में कितना दूरगामी है ये बजट? देखिए, इसमें मैं कहूंगा कि इस बजट में लक्ष्य रखा गया है कि 20 लाख लोगों को, विद्यार्थियों को कौशल विकास अगले 5 सालों में होने वाला। वो तो इंटर्नशिप तो अलग रह गई, जो स्कीम के बारे में हमने चर्चा की। और हमारे इस देश में आईटीआई का पूरा जाल बिछा हुआ है। तो इस बजट में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि उनको 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा और अपग्रेड करने के साथ साथ उनको जो स्किल लोन जो वहां पर लेते हैं, और वो भी एक मॉडल स्किल लोन की योजना सरकार ने ऐलान किया है, घोषणा की है। उसमें 7.5 लाख रुपए की गारंटी का लोन सरकार के द्वारा मुहैया की जाएगी। और ये स्किल किस तरह के हैं? इसके स्किल है जो हाई टेक इंडस्ट्री में, जो हमारे जो आजकल जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए या फिर डिजिटाइजेशन आ गया, उसके स्किल में हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अगर एडवांस स्किलिंग हमारे कोई युवा साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए 7.5 लाख रुपए का लोन जो कि सरकार से गारंटी शुदा होगा, एक बहुत बड़ा कदम है। मेरे को लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि बजट में पूरा जोर केवल और केवल रोजगार और साथ में कौशल विकास, रोजगार, पीएलआई या हमारे जो एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम है, साथ में पीएलआई भी अगर मैं जोड़ दूं तो वो सोने पे सुहागा है। और रोजगार के साथ साथ स्किल बढ़ाना भी जरूरी है। तो स्किल ट्रेनिंग 20 लाख विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को हर साल 5 साल के अंदर, और साथ में स्किल लोन आईटीआई को, और साथ ही साथ लोगों रोजगार के साथ साथ उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिल कुमार जी, शिशिर सिन्हा जी हमसे जुड़ने के लिए, विस्तार से अपने विचार रखने के लिए।
तो ये बजट पूरी तरीके से सर्वस्पर्शी है, समावेशी तो है ही है, साथ ही साथ ये युवाओं के लिए समर्पित है, उद्यमशीलता को समर्पित है, रोजगार के नए अवसरों को समर्पित है और ये वही क्षेत्र हैं जो आगे चलकर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करते हैं, मजबूत करते हैं। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।